अमरनाथ साहु शताब्दी समारोह थावे विद्यापीठ गोपालगंज बिहार और अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के संयुक्त तत्वाधान में 12 मई को जगन्नाथ मंगलम भव्य सभागार में राष्ट्रीय संगोष्ठी समाज सेवी श्री प्रताप साहू को भारत गौरव अलंकरण भव्य कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से 8 बजे तक आयोजित किया गया। और जानकारी देते हुए संयोजक डॉक्टर विनय कुमार पाठक, प्रबंधक अवनीश साहू ने एक संयुक्त वक्तव्य में बताया कि 10 बजे विकलांग विमर्श परंपरा विकास विषयक संगोष्ठी का उद्घाटन न्यायमूर्ति चंद्रभूषण वाजपेयी के मुख्य आतिथ्य में किया गया और अध्यक्ष अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद की अध्यक्षता डॉक्टर श्यामलाल निराला, प्रचार शासकीय पीजी वर्मा, महाविद्यालय डॉक्टर के भंडारी, शाबरी माता शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय अग्रवाल राष्ट्रीय महामंत्री आदि के आतिथ्य में संपन्न होगा। इसके बाद 9 राज्यों के विद्वान वक्ताओं के साथ लगभग 50 शोध पत्र प्राप्त हुए। डॉक्टर जंग बहादुर पांडे, डॉक्टर वीएस दयाल यति, सुषमा मारुति चोंगले और अनुभूति शर्मा, मंजूश्री वेदुला, डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय आदि की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। संस्था में कैसे कैसे लोगों को क्या क्या लाभ मिलता है? इससे इस संस्था में जो चेतना है उसमें लोगों को क्या क्या लाभ मिलता है? हाँ, देखिए, अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद एक ऐसी संस्था है जो पूरी तरह से पारदर्शिता पे चलती है। सरकार यदि सहयोग देती है तो ठीक, नहीं तो उसके पीछे नहीं भागती, लेकिन वो इस तरह का कार्य करती है कि लोग उसको देख के खुद भी परियोजना बनाते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, पैसे देते हैं। जैसे हम लोगों ने पूरे देश में 61 शल्य चिकित्सा की है, जिनके हाथ पैर टेढ़े नहीं चल सकते थे, उन सबको प्रचलन का किया, कृत्रिम अंग प्रदान किया, हाथ पैर एलन-4 अमेरिका का जो काफ़ी परिष्कृत हाथ है, जो सारे काम करते हैं, वो हमने किया। यानी जयपुरिया फुट से भी आगे जो काम है एडवांस, वो हमने काम किया। इसके अतिरिक्त पहली बार पूरे विश्व में विकलांगों की विवाह अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद ने किया। अब तो बहुत लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो चेतना जागृत करने का काम है साहित्य में, जिसको समकालीन समीक्षा कहते हैं, विमर्श है, वो पूरे देश में और विश्व में फैलाने का काम बिलासपुर का ही है। और इस तरह हम चेतना भी जगाते हैं और विकलांगों के संपूर्ण पुनर्वास और विकास के लिए काम करें। जी, इससे पहले बिलासपुर में और कभी कार्यक्रम हुआ है? काहे का? ये चेतना वाला अपना अखिल भारतीय? नहीं, अखिल भारतीय चेतना परिषद के पहले कोई ऐसी संस्था बिलासपुर और छत्तीसगढ़ में मेरी जानकारी में नहीं थी। धन्यवाद। ये आयोजन जो हुआ है उससे हम आम जनता को क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे आम जनता को ये प्रभाव पड़ेगा कि जो दिव्यांगजन हैं, हमारे देश की लगभग 10% जनसंख्या उनकी है और वो समाज में विशेष स्थान रखती है, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से, सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों का अहम योगदान हमारे देश के लिए रहा हुआ है। और लेकिन हमारे देश में ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो गई है कि उनको दबा के रखा जाता है। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है दिव्यांग विमर्श और परंपरा और विकास, आदरणीय विनय कुमार पाठक सर जी इस कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक विकलांगों के प्रति, दिव्यांगों के प्रति जानकारियाँ पहुँच रही है, जागरूकता पहुँच रही है और उनको समाज में विशेष स्थान प्रदान किया जा रहा है ताकि वो समाज में सहभागिता प्रदान करके अपना एक विशेष स्थान समाज में बना सकें। अच्छा, आप मन के परिचय? मैं डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ प्रयागराज से हूँ। मैं इस संगोष्ठी में वक्ता के रूप में आया हूँ। मैंने ये निश्चय लिया है कि यहाँ जो भी कार्य हो रहे हैं उसको अधिक से अधिक जन सामान्य तक पहुँचाएंगे। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आप इनके सबके विचार जन सामान्य तक पहुँचाने की जो व्यवस्था है वो हमारे जिम्मे है, उसको मैं पूरा करूँगा। जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को क्या संदेश देंगे? मैं संदेश दे रहा हूँ कि जो भी आपके प्रदेश में विकलांग बंधु आपको मिले, उन्हें आप प्रोत्साहित करिए, उनको जीवन जीने की कला सिखाइए और उन्हें कहीं किसी तरह से हतोत्साहित मत करिए, न तो उनके लिए कोई अवरोध उत्पन्न करिए। जहाँ भी जैसे भी हो सके आप उनके विकास में सहयोग करिए। धन्यवाद। संस्था में कैसे कैसे लोगों को क्या